बच्चों आपने पहला पार्ट देखा ही होगा, उसमें आपने देखा कैसे राम जी विनम्रता से बोलते हैं, परशुराम जी थोड़ा क्रोध के साथ बोलते हैं और लक्ष्मण जी कैसे मुस्कुरा करके उनको और क्रोध में लाने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनका जवाब वो व्यंग पूर्वक देते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसी का राम लक्ष्मण परशुराम का जो पार्ट सेकंड है। उसमें यहां पर आप देखेंगे लक्ष्मण जी कितना परशुराम जी को व्यंग पूर्वक बताते हैं, उनको हर बात के उनके जवाब देते हैं। और इसमें परशुराम जी भी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं जरूरत पड़ने पर जहां उनको यथासंभव सही लगता है वे सब बातें वो उनसे करते हैं। ठीक, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है, तुलसीदास जी अपने आप में एक ऐसे अनोखे कवि थे जिन्होंने व्याकरण के लिए, मतलब कवि जो होता है वो व्याकरण की दृष्टि से रचना करता है, अपने लयबद्ध हो, छंद हो उसमें, ये सब ठीक। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे थे, अकेले अपने आप में अनोखे थे। वो कैसे थे? तुलसीदास जी जितनी बातें बोले वे अपने आप व्याकरण में व्याकरण के अनुरूप हो गई। चौपाई में 16 मात्रा होती है, वो अपने आप चौपाई जितनी बोले 16 मात्रा में अपने आप बन गई। दोहा 13 और 11 मात्राओं का होता है, वे सब ये अपने आप में एक अनोखा था। ठीक, आइए इसको शुरू करते हैं। और इस ध्यान ये रखेंगे आप, इसका जो पहला पार्ट है वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं और इसको आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक, ये पूरा छंद जो है, आपको चौपाई छंद कहिए इसे आप। इस चौपाई छंद में आप जहां भी देखेंगे अवधि का पूरा प्रभाव है, अवधि के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो अवध क्षेत्र के थे तो उसका ज्यादा। ठीक है, एक एक शब्दों के बारे में जानेंगे, व्याख्या को पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप भिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीन्हि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। ये हमने इसलिए आप पढ़ दिया ये पूरा चौपाई, जिससे आप पढ़ते समय थोड़ी सी भी कठिनाई न महसूस करें, क्योंकि इस अवधि के शब्द हैं शायद आपको, बाकी आप तो पढ़ने में तेज हैं, आप तो पढ़ ही लेंगे ना। आपको किसी भी काव्य की भाषा सरल लगती ही है, आप कोई भी उसको गा सकते हैं, आपको गाने भी आता है, आप नहाते समय गुनगुनाते ही होंगे खूब अच्छे से ना, वैसे ही इसको भी। चलिए शुरू करते हैं। लखन के लिए है, लक्ष्मण जी के लिए आया है। कहा मतलब कहा, हंस मतलब हंस के, हमरे मतलब मेरे अनुसार जाना। ध्यान दीजिएगा, फिर से कहूंगा, अवधि में यहाँ जब हम बोलते हैं कहते हैं ना हमारे जान ऐसा हुआ था ना, वही वाली बात है। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना। इसके पहले वाले पार्ट में आपने जो पढ़ा, जो पहला पार्ट था, उसमें परशुराम जी बोल करके छोड़ दिए रहते हैं, उसी का अगला रिप्लाई कर रहे हैं, उसी का उत्तर लक्ष्मण जी दे रहे हैं। परशुराम जी जब कहते हैं कि आपका काल बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, धनुष तोड़ दिए हैं, आप गलती नहीं मान रहे हैं, ऊपर से वो कहावत है ना, एक तो गलती की है, ऊपर से आंखों दिखा रहे हैं ना, वही तो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मेरे अनुसार ना, चाहे जो धनुष हो सब एक बराबर होती है, कोई भी धनुष बहुत ज्यादा महत्व कम महत्व वाला नहीं है। ठीक, आगे क्या?
का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति मतलब यहां नुकसान, लाभ ध्यान दीजिएगा, लाभ को लाभ लिखा गया है, ठीक। यहां लिखा कि नहीं मैंने, नहीं यहां लिखा नहीं तो आपको जान देंगे, ठीक है ना। जून धनु तोरे, वो कह रहे हैं मुझे लगता है, यहां ध्यान दीजिएगा, जून मतलब पुराना, क्या नुकसान और लाभ होगा पुराने धनुष को तोड़ने से, कौन कहता है इसको, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। आगे क्या, देखा राम नयन के भोरे, ध्यान दीजिएगा, राम नयन मतलब यहां आंख, के भोरे मतलब ऐसे, ठीक, तो इशारे से करते हैं, कहीं कहीं भोरे का मतलब यहाँ, भोरे का सही अर्थ धोखा होता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मण जी अब यहाँ अतिशयोक्ति में बातें बोलेंगे कि वो वाली बात आगे होगा, आगे है यहाँ पे, पहले इसको जान लेते हैं। वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सारे धनुष एक बराबर होते हैं, इस पुराने धनुष के टूटने से ना कोई लाभ होने वाला है ना हानि होने वाली है, और यदि ये राम के नयन के देखने मात्र से, मतलब ये धोखा है, राम से धोखा हो गया, वो देखे ही ना होते तो सही रहता, राम के देखने, राम के नयन के धोखे मात्र से ही टूट गया, क्या, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही, जैसे ही, रघुपति मतलब राम जी के लिए आया है, ठीक, जैसे ही राम जी ने छुआ तुरंत ही धनुष टूट गया। तो छुअत टूट रघुपति न दोषो, यहां राम जी का दोष नहीं है, राम जी की कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कतरोसु, तो आखिर आप क्रोध किस लिए कर रहे हैं, जब राम जी के देखने मात्र से ही, छूते मात्र से ही धनुष टूट गया, तो हे मुनिवर, आपको बिना किसी कार्य के ये रोष मतलब, रोसु मतलब क्रोध, बिना कार्य के क्रोध क्यों आ रहा है ये, जब कुछ हुआ ही नहीं, कोई गलती ही नहीं है। अब देखिए, बोले चितय परसु की ओरा, परशुराम जी रिप्लाई कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। परसु मतलब यहां फरसा, ध्यान दीजिएगा, चितय मतलब ये आंखों की एक क्रिया होती है, ऐसे फैला करके देखना ना, इशारा करना ऐसे, तो फरसा बगल लिए ही थे, फरसा दिखा करके चिता, चितय मतलब दिखाना, फरसे को देख करके बोल रहे हैं, रे सठ सुनहि सुभाव नमोरा, हे दुष्ट, अब क्रोधित हो गए, सठ मतलब यहां दुष्ट, ठीक, हे दुष्ट सुनो, ये सब सुनने का मेरा स्वभाव नहीं है जो इतना तुम बोल दे रहे हो, क्या, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल बालक होने की वजह से, बधो मतलब बधो, बध करना, मारना, केवल बालक होने की वजह से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुमको छोड़ रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, और ये सब बातें जितने ऋषि हैं सब जानते हैं, सॉरी, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, केवल आप मुनि ही मत जानिए, मुझे अपना शत्रु जानिए, ठीक है ना। कहीं लिखा कि नहीं मैंने ये वो वाली बात, चितय मतलब देखकर, रोष मतलब क्रोध आया है, परस मतलब फरसा, ठीक, ये है, सठ मतलब दुष्ट, यही मैं देख रहा था, ठीक। तो यहां पर परशुराम जी कहते हैं कि आपको केवल मेरा मुनि वाला स्वभाव ही दिख रहा है, और आपको मैं मार नहीं रहा हूं, केवल इसलिए क्योंकि आप बालक हैं। अब देखिए तुरंत ये इतनी बातें बोलने के बाद, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, कोहि मतलब क्रोध वाला, बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अविवाहित तो हूं ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित मतलब, विश्व मतलब संसार, विदित मतलब ज्ञात होना, प्रसिद्ध होना, क्षत्रिय मतलब यहाँ राजा, सॉरी क्षत्रिय, क्षत्रिय राजा ही कहेंगे क्योंकि राजाओं के लिए, क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही मतलब शत्रु, पूरी दुनिया में मैं राजाओं के शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हूं, और अभी आपको मैं छोड़ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं केवल मुनि हूं, मैं केवल साधु हूं, मुझे आप समझ नहीं पा रहे हैं। भुजबल, भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब धरती, भूप मतलब राजा, बिन मतलब बिना, किन्हीं मतलब किया,
मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर, मैंने नहीं, परशुराम जी बोल रहे हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही धरती बिना राजाओं के कर दी है विपुल, मतलब बार बार, कई बार, विपुल बार महिदेवन, महिदेवन यहां पर ब्राह्मण के लिए आया है, ठीक। दीनी मतलब हमने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, और विहीन ही नहीं किया, उसको हमने दान भी कर दिया है बहुत बार। महिदेवन दीने, मैंने बहुत बार, कई बार मैंने इसको ब्राह्मणों को दान दे दिया है, दे दिया। यहाँ दीन ही मतलब देने से मतलब कोई ऐसे कुछ ले करके तो देंगे नहीं, हो तो दान स्वरूप ही हम कहेंगे, ठीक। अब आगे कह रहे हैं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, ये छेद निहारा जान रहे हैं, मारने से मतलब टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। सहस बाहुभुज छेद निहारा, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? अपने फरसे की बात कर रहे हैं। सहस्त्र भुजाओं को भी काट काट डालने वाला, टुकड़ों टुकड़ों में काटने वाला, परस बिलोक महीप कुमारा, परस मतलब फरसा, बिलोक मतलब देखो, महीप कुमारा मतलब राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, हजारों भुजाओं को भी टुकड़ों टुकड़ों में काट डालने वाला मेरा ये फरसा देखो, ये कुछ भी कर सकता है। अब दोहा आया है, ये भी परशुराम जी की ही बात है, कथन है। अब देखिए फरसे को दिखा करके क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मातु पिता ही जनि सोच बस करस महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, ठीक। आपके माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ने का मतलब चिंतित होना यहाँ, ठीक। सोच बस करस महिष किशोर, हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, आपके माता पिता चिंतित हो जाएंगे, आप उनको चिंता में डाल रहे हैं, किस लिए? इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जब अभी आपका मैं वध कर दूंगा ना, तो आपके माता पिता आपके लिए सोचेंगे, चिंता में जाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा ये फरसा जो देख रहे हो ना बहुत कठोर है। क्या करता है ये? गर्भन के अर्भक, गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब भ्रूण, जो उसमें नवजात शिशु है, ये परसुमोर अति कठोर, दलन मतलब मारने वाला, मतलब मेरा ये फरसा देख रहे हो, पहले बोल दिए क्या, देखिए बिलोक मतलब देखो, देख, और मेरा फरसा देखो, क्या ये गर्भ के अंदर के शिशु को भी मार डालने वाला है, उसको भी नहीं छोड़ता, उसका भी वध कर देता है, इतना कठोर है। और आप अभी मेरे क्रोध को समझ नहीं पा रहे हैं। ये आप जो बीच बीच में मुस्कुरा करके व्यंग कर रहे हैं, थोड़ा मुझे भी हंसी आ रही है, तो ये आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपका वध कर दूंगा, आपके माता पिता सोच में पड़ जाएंगे, चिंता में चले जाएंगे, आप क्यों उनको चिंता में डालना चाहते हैं? मेरा फरसा देख लीजिए, सहस्त्र भुजाओं को काट डालने वाला है। यहाँ इतना मतलब सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला, इसका मतलब बहुत तेजी से काम करने वाला, जिसके पास 1000 भुजाएं हैं उनको भी काट डालता है। और गर्भन के अर्भक, इसका मतलब गर्भ के अंदर का जो शिशु होता है उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो एकदम निर्दोष होता है। मेरा फरसा इतना कठोर है कि यदि मैं क्रोध में रहूं तो मैं नवजात शिशु जिसका कोई दोष नहीं होता है उसका भी वध कर देता हूं, और आप अभी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। ये इसकी व्याख्या हुई, ठीक है ना, समझ में आया? अब यहाँ मैंने उसका जो भाव सौंदर्य वाली बात है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या भाव है इसमें, ठीक। इसमें तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब अत्यधिक क्रोध करता लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। मुस्कुरा करके बोलना मतलब समझ रहे हैं ना, आप भी कभी कभी क्लास में मुस्कुरा करके बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं ना, यदि टीचर गुस्सा में हो और मुस्कुरा करके रिप्लाई करिए, फिर देखिए ना, वैसे ही मजाक उड़ाते हुए लक्ष्मण जी कह रहे थे, ठीक।
अब इसकी जो पूरी एक बार में व्याख्या हम बताएंगे तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब धनुष टूटने के बाद लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग पूर्वक भाषा में बोल रहे होते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, इसमें राम जी की गलती नहीं है, धनुष केवल राम जी के देखने और छूने मात्र से टूट गया है। इस पुराने धनुष के टूटने पर ऐसा न कोई नुकसान होने वाला न फायदा होने वाला, फिर आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? इस बात पर परशुराम जी उत्तर देते हैं कि अभी आपको पता नहीं है कि मैं आपका वध क्यों नहीं कर रहा हूं। ये मेरा प्रिय धनुष जिसको तोड़ा गया है, आप बालक हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, बाकी मैं हर उस व्यक्ति को मार डालता हूं जो कि मेरे सामने ऐसा दुस्साहस करता है। और फिर आपने तो मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा हुआ है, मैं थोड़ा अपनी तरफ से इसको जोड़ रहा हूं, थोड़ा बात को पूरी करने के लिए, ठीक। इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है, इसमें केवल ये लिखा गया है कि जब अभी आप बालक हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, मेरा जो स्वभाव है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कई बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और फिर उसको दान स्वरूप ब्राह्मणों को दे दिया है। मेरा ये फरसा देखो, ये इतना कठोर और इतना पराक्रमी है कि हजारों भुजाओं वाले योद्धा को भी काट डालता है, मार डालता है, और कठोरता की इतनी ज्यादा इसके अंदर कठोरता है कि ये नवजात शिशु जिसका कोई दोष नहीं होता उसका भी वध कर देता है। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं। ये वाली जो बात है, मात पिता ही जानू सोच बस करस महिष किशोर, आप केवल अपने माता पिता को सोच में डालने वाले हैं, चिंतित करने वाले हैं, क्यों? जब आपका वध हो जाएगा, ठीक। ये इसकी पूरी व्याख्या हुई, ठीक है ना। अब यहां से जो बोर्ड का क्वेश्चन बनता है उसके लिए भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूं। पहले वो मिटाने वाले भैया आ जाओ, अरे आ नहीं रहे हैं, ये आ गए। ये अब मैं बता देता हूं आपको कहां पर कैसे पूछा जाता है। पार्ट 1 में आपने देखा है, फिर से उसी को दोहराऊंगा कि आपके सामने बोर्ड एग्जाम में कोई एक लाइन ऐसे दे दी जाएगी और कह दी जाएगा कि ये किसका कथन है। तो आपको जब अच्छे से आप पढ़े रहेंगे, आपको पता रहेगा, तभी आप बता सकते हैं कि ये किसका कथन है। तो ध्यान दीजिएगा, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करहि कतु रोसो। यहां तक की जो बातें हैं, ये इतनी बातें लक्ष्मण जी ने कही है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। जिससे आपसे पूछा जाए किसने कहा तो आप बता सके। अब इसके बाद की इतनी जो बात है, ये यहां से लेकर के इतना, ये इसको यदि मैं इस थोड़ा सा दूसरे रंग से दिखाऊं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो बातें हैं, ये और इतनी, ये इसको परशुराम जी ने कहा है, ठीक। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न कैसे बनता है, कह दिया जाएगा, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। इस पंक्ति का आशय क्या है, अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि यहाँ पर परशुराम जी बता रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर कई बार धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है और फिर उसको ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया है। ये आपको कब पता रहेगा, जब आप इसकी व्याख्या अच्छे से पढ़े रहेंगे, ठीक। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य में फिर चलते हैं। काव्य सौंदर्य को बताने के लिए आपको दो बातें, वही भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप ये वाली बात बताएंगे, क्या भाव है, इसमें पूरे में देखेंगे आप ना, व्यंग्यात्मक रूप से क्रोध की बातें की गई है ना, क्रोध पूर्वक बातें की गई हैं, ठीक। इसको बताते हुए यहाँ नीचे लिखा गया है, ठीक। इसके बाद हम शिल्प सौंदर्य पर ही ज्यादा बात करेंगे। शिल्प सौंदर्य में आप बताएंगे कि भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है, ठीक है ना। और ये पंक्तियां गीतात्मक शैली में है, लयबद्ध तरीके से लिखी गई हैं, हम इसको गा सकते हैं ना, गाने योग्य हैं, भले आप ना गा पाइए, ठीक। इसके बाद ये बताते हुए ध्यान ये रखेंगे, कहीं यदि अलंकार आया हो तो जरूर बताएंगे। अलंकार इसमें आया है, कहाँ आया है, ये वाली जो बात है ना, ये अति संयोक्ति है। क्या ये जो लक्ष्मण जी कहते हैं ना राम जी के लिए, क्या कहां पर, ये छुअत टूट रघुपति न दोषो, ये वाली जो बात है ना, मतलब छूते ही धनुष टूट जाना ये संभव नहीं है।
जहां पर जो बात संभव ना हो वो भी कह दी जाए, कोई बात बढ़ा चढ़ा करके कही जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी आप अनुप्रास अलंकार से परिचित है ही हैं, जहां पर भी वर्ण की आवृत्ति हुई रहती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बालक बोली बधौ नहीं तो ही, ये ब 3 बार आया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप दिखा सकते हैं। और अच्छा देखिए, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भ 3 बार आया है। यहाँ भी आप कहेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, इसका आप ध्यान रखेंगे, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक, ये शिल्प सौंदर्य में बताएंगे। फिर से बताऊंगा आपको, यदि आप अलंकार नहीं पाते हैं, काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, जरूरी नहीं अलंकार आप बताइए, 3 बातें आप बता दीजिए। भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है, अवधि में लिखा गया है तो तत्व शब्दों का प्रयोग हुआ है, हर कविता गाने योग्य होती है तो पंक्तियां गीतात्मक शैली में लिखी गई हैं, तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये शिल्प सौंदर्य हुआ। ठीक, उम्मीद करते हैं ये पूरी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, जो अभी हमने आपको बताया उसका जो ये आप यहाँ देखें, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लिखित है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक करके देख लीजिए। जहां भी मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है ना, ये देखिए, अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख रहे होंगे कि जो अंत में बोलते हैं परशुराम जी कि गर्भ के शिशु को भी नहीं छोड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए यहां मैंने ये लिखा है कि गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गर्भ के अंदर के शिशु को मार डालना, उसकी मृत्यु होना, थोड़ा सुधार कर दें आपको जिससे डाउट ना हो, ये गर्भपात के अंतर्गत ही आता है। चाहे आप कह दीजिए गर्भपात हो जाए, चाहे आप कह दीजिए गर्भ के अंदर के शिशु की मृत्यु हो जाए, गर्भ के अंदर के शिशु को मार डालना। ठीक, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पर गर्भपात लिख दिया गया है और सर ने बताया था कि गर्भ के अंदर के शिशु को भी नहीं छोड़ता है, तो जिससे आपको ये ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में ना चले जाए ना, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसका जो अगला पार्ट है आप अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें आप पाएंगे आपके पाठ का जो अगला पार्ट है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। इसके पहले वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन आप उसकी व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन ना बोले, हम हिंदी में ही बोल दे रहे हैं, उसकी जो व्याख्या है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो वहां पर आप लिंक को जब टच करेंगे तो आपको पार्ट 1 पर लेकर चला जाएगा, इस पर आप पढ़ेंगे, ये पढ़ ही रहे हैं, पार्ट 3 वाला भी इसी में है, आप ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे वहां भी मिल जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।